घड़ी खम्मा। ये देखो पूरा पैसा मिल गया इंटरेस्ट के साथ। लेकिन ये कैसे हुआ? छोटे दिमाग की छोटी नस भड़कते ही मोटे अमाउंट का चेक हाथ में आ गया। अगर तुम्हें पैसे मिल गए हैं तो तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या करूं, मुझे बुलबुल पांडे की जोरों से याद सता रही है। मुझे तुम्हारे अस्तित्व में बुलबुल पांडे के बड़े बड़े नैन दिखाई देते हैं। मैं तुम्हें बुलबुल पांडे दिखती हूँ ना, तो चलो ठीक है, बुलबुल समझ के ही प्यार कर लो। अगर बुलबुल पांडे होती तो इतना दूर ना बैठती। दिन हो या रात बुलबुल पांडे हमेशा मुझसे चिपकने का मौका ढूंढती। बाटली भटिंडे वाले, मुझे एक बात बताओ, प्यार करोगे या जबरदस्ती करूं? चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ। स्टैंड अप। मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। प्यार का होता है उदय जब छोरा लागे है छोरी के हृदय। प्यार कर रहे हो या हार्ट बीट सुन रहे हो? ये थी प्यार की पहली छावनी। अब तुम सेंटीमीटर में क्यों खड़ी हो? मिलीमीटर में आओ नी, गले लग जाओ नी। दिल से कलेजे तक सब जगह ठंडक पड़ी। तूने चूड़ियां पहनी है कितनी बड़ी बड़ी। जब पांडव अज्ञातवास में थे तो कौरवों के जासूसों ने पता लगा लिया कि पांडव कहाँ है। ऐसे में अगर पांडव जासूसों को मार देते तो कौरवों को पता चल जाता, और अगर छोड़ देते तो वो जासूस पांडवों के छुपने की जगह कौरवों को बता देते। अब सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए, उन्हें मार दिया जाए या उन्हें छोड़कर खुद मुश्किल में पड़ जाएं। ऐसा क्या किया जाए कि अज्ञातवास के दौरान उनका पता किसी को न चले? आखिर इसका समाधान क्या है? तो नकुल ने एक सुझाव दिया। हम जासूसों को इस तरह से मारेंगे ताकि ऐसा लगे ये खुद की मौत पर। क्या हुआ भांजे? जब मैं कोंडा के बेटी के साथ था मुझ पर हमला हुआ, वो भी जानलेवा। बेटी साथ थी तो कोंडा ऐसा काम नहीं करेगा। ऐना का भी इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आवाज तो उसी की थी यार। सच कहा। ये उन्हें फंसाने की चाल भी हो सकती है। क्या है, पासपोर्ट रेडी था मगर वीजा नहीं मिला। ये तो अच्छी बात है कि लक हमारा साथ दे रहा था। पहले तुम्हारा बेटा, अभी तुम। बिंदा, कंपनी का लोगो बहुत पुराना है, बदल डालो अभी। अगर लोगों नहीं बदला ना तो लोग तुमको ही बदल डालेंगे। शुभ काम में देरी नहीं। कोई ऐना और कोंडा की आवाज को एडिट करके हमें भटका रहा है। मेरे पप्पा को ऐना और कोंडा ने नहीं मारा है। ये बहुत ही ऊंचे दर्जे की रची हुई साजिश है। बिल्कुल सही। जो भी इसके पीछे है उसकी नजरें यहाँ की प्रॉपर्टी पर गड़ी हुई है। तुम्हें उसे ढूंढ कर काटना होगा। कौन हो सकता है? सर, एक बहुत बुरी खबर है। अभिषेक जिंदा है। तो उसे अच्छी खबर में बदल दे। उस अभिषेक को अभी के अभी मार डाल। एक बात और, माँ की ममता में बहुत तड़प होती है। बेटों की जुदाई और पति का गम बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पूरी फैमिली को मिला दे, उसके बाद बचे ऐना और कोंडा। उनसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। मेरे अंकल का पूरा सपोर्ट है मुझे। बाकी बोर्ड मेंबर्स को हम खरीद लेंगे और फिर मैं सीईओ बन जाऊंगा। पिताजी को पुण्यतिथि पर कुर्सी भेंट करूंगा।
चैनल 1 अंदर आओ। चैनल 2 आदित्य भंडारी तुम्हारे पिता के साथ 25 सालों तक घूमता रहा, उनका खून चूसता रहा। उसके बेटे रंजीत को हमने अपना बेटा माना, इंटरनेशनल ऑपरेशन का सीईओ बनाया, लेकिन कंपनी के लालच में उसने हमारे साथ गद्दारी की और हमारे परिवार को खत्म कर दिया। आखिर क्यों? उस कुर्सी के लिए मैं अपने पप्पा को और भाई को खो चुका हूं, लेकिन अब वो कुर्सी मेरी होगी। शतरंज का खेल उस वक्त तक चलता है जब तक किसी एक राजा की मात नहीं होती। रंजीत को मरना होगा, क्योंकि इस खेल का राजा मैं हूं। अपने पिता की मौत के बाद रंजीत कभी भी उस बिल्डिंग के अंदर नहीं गया, अब क्यों जाएगा? जाएगा, मैं उसे लाऊंगा। I have plan B. सर, ये बॉडी सब सड़ने लगी। 3 दिन हो गए एक्सीडेंट हुए, लेकिन इन्हें क्लेम करने अब तक कोई नहीं आया। ये एक्सीडेंट में नहीं मारे गए रवि, ये मर्डर को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? एक्सीडेंट तो सिर्फ दिखावा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्हें कैसे मारा गया। चलो। यस सर, लेट्स गो। ये कॉन्फिडेंशियल है। आप बोलिए। ये मेरा सेक्रेटरी है, यही रुकेगा। आपके हस्बैंड का केस लगभग सॉल्व हो चुका है। यह साफ साफ सुसाइड का केस है। उसके पीछे शायद फैमिली प्रॉब्लम्स या बिजनेस प्रॉब्लम्स हो, या फिर हो सकता है आपकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया हो। क्या? और जहां तक आपके बेटे की बात है, तो वो एक एक्सीडेंट ही था। उसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नशे में ड्राइव कर रहा होगा। 3 दिन पहले पास ही एक एक्सीडेंट हुआ था, क्या आपको मालूम है? जी नहीं। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, कार के चीथड़े उड़ गए। उसमें 7 लोग थे, सभी मर गए। सुना तो होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। लता जी के मधुर गानों में मैडम जी खोई थी, वो भी हेडफोन पहनकर। उन्होंने कुछ नहीं सुना। मैं यहां मैडम से बात करने के लिए आया हूं। मैडम ने तुम्हें बिना दाग वाली कुर्सी दी और तुम उनके ही चरित्र पर दाग लगा रहे हो। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? इतने दिन हो गए आपके हस्बैंड और बेटे को मरे हुए। इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछने के लिए आपने एक भी कॉल नहीं किया। अजीब बात है ना? सजा देनी हो या फिर भुगतनी हो, हम चील की तरह चिल्लाते नहीं। थैंक्स। पुलिस भले ही हर मुजरिम को ना पकड़ पाती हो मैडम, लेकिन मुझे जिसके ऊपर शक होता है उसे मैंने अपनी जिंदगी में आसानी से बचकर निकलने नहीं दिया, है ना रवि? जी सर। आप जैसे ईमानदार ऑफिसर्स की हमारे देश को जरूरत है। आप मुजरिम तक पहुंचे, यही मेरी दुआ है। शीला, अंदर कॉफी भेजो। आपने मुझे रोक लिया सर, वरना उस बदतमीज को ऐसा मजा चखाता कि वो याद रखता। कौन है वो? कौन है जिसके हर एक इशारे पर इंद्राणी चल रही है? कौन है वो? आखिर कौन है जो हमें इशारों में धमकी दे रहा है? तुमने उसे अच्छी तरह से देखा था?
उसका दबदबा जैसे पूरे कमरे में था। जब वो गुस्से में आया तो कमरे में गर्मी बढ़नी शुरू हो गई। मेरा दम घुटने लगा था। तुम्हारे सवाल से शुरू करते हैं। वो लड़का कौन है, या सवाल को थोड़ा सा घुमा देते हैं, वो लड़का है कौन? बमन बाटलीवाला यानी बिंदा, मिडिल क्लास से आया हुआ एक आदमी जो बड़े सपने देखता था। उसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। उसने लेट 70s के उस वक्त में सबसे प्रॉफिटेबल फार्मा बिजनेस की शुरुआत की। उस वक्त अफ्रीकन कंट्रीज में टीबी वैक्सीन की बहुत ज्यादा डिमांड थी। उसने 40 लाख में वैक्सीन का पेटेंट खरीद लिया और सस्ते इलाके में फैक्ट्री के लिए कौड़ियों के मोल जमीन भी खरीद ली। लेकिन वहां के एमएलए ने धमकी देकर उससे पैसे निकलवाने की कोशिश की। आपकी फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है वो धुआं नहीं, जहर है। पीने का पानी जहरीला होता जा रहा है। तुम्हारा अगर एक भी आदमी गांव में दिखा तो कसाई से उनके 4 टुकड़े करवा के शेर को खिला दूंगा। मेरा नाम सुख छीन है, लोगों के सुख छीनता हूं। बिंदा, टाइम बर्बाद मत कर। इसको प्रॉफिट में से 20% दे दे। ये 50 मांग रहा था, मैंने 20 में डील फाइनल की है। मेरी बात समझ, मैं कंपनी के भले के लिए बोल रहा हूं। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, बिजनेस कर रहा हूं। ओपनिंग सेरेमनी का कार्ड भेजता हूं, आके चाय पानी लेकर जाना।